मेरा मेरा बच्चा कितना प्यारा हो गया माशाल्लाह। तुम अपने ही ऑफिस में किसी अनजान लड़की का हाथ पकड़कर बैठे हुए थे और तुम्हारे लिए ये बात कोई भी नहीं है। तुझे तो वैसे भी हर खता मेरी नजर आती है, हर गलती मेरी नजर आती है रानी। तुझे तो अपना बाप कभी कोई खता करता हुआ नजर ही नहीं आता कमबख्त। बस कर दो अम्मा, तुम्हें ना कभी किसी की कोई बात समझ नहीं आएगी और तुम्हें ना हम सब तुम्हारे दुश्मन लगते हैं। मेरी एक बात बताओ, अब्बा ने आज तक कभी चोरी की है? नहीं ना, तो फिर वो अब क्यों करेंगे? और अब्बा ने कह दिया है कि उन्होंने चोरी नहीं की, तो तुम्हें यकीन क्यों नहीं आता है? बस छिलके जैसी बालियों की परवाह हुई हुई है इनको। जा कमबख्त, किसी को खबर नहीं है इस घर की। कद्दूसी, अरे तेरा तो बेड़ा गर्क हो जाए, कभी तुझे माफ नहीं करूंगी इसके लिए। अरे मेरी अम्मा की बालियां। हेलो, अस्सलाम वालेकुम खाला। बिलाल। जी खाला, कैसी हैं आप? अरे कमबख्त, बस जान बाकी रह गई है, बाकी सब तो खत्म हो गया है। क्यों फोन किया तूने? है ये सिर्फ ये पता करने के लिए कि खाला जिंदा है या कि मर गई? ऐसी बात नहीं है खाला। अरे तो फिर कैसी बात है बदबख्त? है भाग गया अपनी खाला को इस तरह छोड़ के, जरा शर्म ना आई तुझे? सब लोगों की बर्बादी का जिम्मेदार है तू। मेरी बात तो सुने खाला। अरे क्या बात सुनूं तेरी? जानता भी है यहाँ हम कितने परेशान हैं। हम सबकी जिंदगियां बर्बाद कर दी तूने। तू जिम्मेदार है हम सबकी जिंदगियों को बर्बाद करने का कमबख्त। और कैसे भाग गया? पलट के पूछा भी नहीं हमें। खाला मैं बहुत मजबूर था। अरे मजबूर तू था? मजबूर तो मैं थी, जिसने बहन की औलाद को बेसहारा समझ के पाला, पढ़ाया लिखाया, पाल पोस के जवान किया, पैरों पे खड़ा हो गया, तो तूने ये सिला दिया मुझे? कमबख्त, तुझे अपनी खाला के ऊपर जरा रहम ना आया? हाँ क्यों आएगा? मैं कोई तेरी सगी माँ थोड़ी हूँ। तेरी माँ होती तो तुझे मेरे ऊपर रहम आता। बेहया इंसान, तुझे कभी माफ नहीं करूंगी मैं बिलाल, कभी माफ नहीं करूंगी। तेरा सत्यानाश जाए। और वो जिसे निकाह करके हमारे सर पे छोड़ गए, उस तोहफे का क्या करूं मैं? हैं? बिठा के खिला रही हूँ उसको, मनू उसको। हेलो, अरे बोलता क्यों नहीं है? जवाब तो दे दे। हेलो, सत्यानाश जाए बिलाल तेरा, अल्लाह पूछेगा इससे तो। अरे रानी, या अल्लाह, या अल्लाह। यस, ये आपने फाइल मंगवाई थी। ये तुमसे आप कब से? ऑफिस है ना, तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता? बैठो, बात करनी है तुमसे। नहीं, मैं ठीक हूँ। जोया, मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज बैठो। हाँ, मैं ठीक हूँ, आप बताइए। हैप्पी बर्थडे जोया। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? तुम्हें याद था? हाँ, मुझे याद था। हर साल तुम्हारा रीशा अपने बर्थडे पर वो शोर जो मचाती थी।
याद है मुझे। थैंक यू हमजा। इट्स फाइन। लंच पे चले? लंच? हाँ लंच, हमारा बर्थडे लंच। नहीं नहीं, इट्स ओके। कम ऑन सर, मैं इतना तो कर सकता हूँ ना तुम्हारे लिए। प्लीज जिद मत करो, जाओ अपना बैग लो और मैं आता हूँ। हमजा जिद मत करो, तुम अपना बैग लो, मैं आता हूँ। ओके। ठीक है हमजा, हम तो सिर्फ लंच करने आए थे ना। लंच भी कर लेते हैं, पहले केक तो काट। नहीं नहीं, मुझे केक नहीं काटना। क्या हो गया जो है, बर्थडे केक के बिना अच्छी नहीं लगती। पहले केक काट लो फिर लंच कर लेते हैं। नहीं हमजा, मुझे नहीं काटना। देखो तो मेरी खुशी की खातिर इतना नहीं कर सकते। लेकिन हमजा। प्लीज, लेकिन कुछ नहीं, प्लीज केक काट। कुछ अच्छा सा मंगाते हैं। हाँ जी, यहाँ का खाना वाकई में बहुत अच्छा है। ये हमजा है ना? हमजा, तुमने तो कहा था कि वो किसी ऑफिशियल मीटिंग पे गया हुआ है। यहाँ तो पार्टी चल रही है, केक काटा जा रहा है। देखें भाभी, घर जाने के बाद मैं खुद हमजा से बात करूं। आप प्लीज यहाँ सीन मत क्रिएट कीजिए। मैं यही तमाशा लगाऊंगी, मैं हमजा से पूछूंगी। भाभी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या रुकूं? सब कुछ तो अपनी आंखों से देख रही हूं, नजर आ रहा है मुझे क्या हो रहा है यहाँ पर। भाभी आखिर आप क्या करने लगी? प्लीज आराम से बैठकर सोच लीजिए। मैं नहीं रुक सकती रईसा, मैं हमजा को समझाना चाहती हूँ कि मेरी बेटी का वक्त वो किसी और को नहीं दे सकता, और ये मैं होने नहीं दूंगी। हमजा, तो ये हैं तुम्हारी मसरूफियात, जिनकी वजह से तुम घर से भागे रहते हो, और ये है वो वजह जिसकी वजह से तुम काम का बहाना करके घर से चले जाते हो।
ताई ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। सब समझ गई हूं मैं, सब कुछ देख लिया है और समझ भी रही हूं। कौन है ये लड़की? ये वो, आप बैठे तो सही, मैं आपको सब बताता हूँ। क्या बताओगे तुम? मैं तुम्हें समझाना चाहती हूं। और कान खोल के सुन लो और अच्छी तरह से समझ लो। अगर किसी ऐरे गैरे की वजह से मेरी बेटी की आंख में आंसू आया ना, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ताई आप 2 मिनट मेरी बात सुने, आप खामा खा ओवर रिएक्ट कर रही हैं, प्लीज। तुम जो यहां बैठकर इस लड़की को अपने हाथों से केक खिला रहे थे, ये अच्छी बात है। इस लड़की को अपनी मंगनी पर जरूर बुलाना, वो मंगनी जो तुम भूल कर बैठे हो। मामा प्लीज आप ताई को समझाएं प्लीज। बस, बहुत शर्मिंदा करवाया तुमने सबके सामने मुझे। जब ये सालगिरह खत्म हो जाए ना, तो घर आ जाना। Are you okay? हाथ मत लगाओ। जोया, बात तो सुनो। क्या बात है रिमशा? Are you okay? हाँ हाँ, मैं ठीक तो हूँ। मुझे क्या होना? नहीं, तुम मुझे ठीक नहीं लग रही हो। ये वो रिमशा तो नहीं है जो मेरी बहन थी। मैं वही रिमशा हूँ जो आपकी बहन थी। बदल थोड़ी ना जाऊंगी। आप भी ना भाई। रिमशा, तुम खुश तो हो ना? हाँ, क्यों, मैं आपको खुश नहीं लग रही? नहीं, जिस लड़की की मंगनी होने वाली हो, उसकी जिंदगी में ऐसे उदासी के रंग नहीं होते। बताओ मुझे, क्या बात है? यहां आने से पहले तो तुम कितनी एक्साइटेड थी, तो अब ऐसा क्या हो गया? हाँ, कुछ भी तो नहीं हुआ, सब कुछ ठीक तो है। हम तो कभी एक दूसरे से झूठ तक नहीं बोलते, तो प्लीज बताओ मुझे क्या बात है? अरे, तुम रोने क्यों लग गई रिमशा? मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मुझे क्या हो गया है। मुझे ऐसा लगता है भाई, मेरे दिल में ना कोई खौफ बैठ गया है, और वो डर मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। खौफ? कैसा खौफ? मुझे लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो जाएगा। आखिर तक पहुंचते पहुंचते ना मेरे हाथ खाली रह जाएंगे भाई। अरे, मेरी बहन कब से वहम पालने लग गई? बेवकूफ, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी पूरी होने जा रही है, और तुम खुश होने के बजाय इसको डर की नजर कर देना चाहती हो। नहीं रिमशा, इन आंखों में मुझे आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। प्लीज खुश रहो। कोशिश करूंगी, पर कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि मेरी सारी जिंदगी इसी कोशिश में ना निकल जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हारा भाई है ना तुम्हारे साथ, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन तुम प्लीज खुश रहो। कोशिश करूंगी भाई। नहीं, कोशिश बहुत हो गई। अब मुस्कुराना है, जैसे पहले मुस्कुराया करती थी। बाकी मैं सब संभाल लूंगा।
नाउ कम ऑन रिमशा, स्माइल। गुड गर्ल। अच्छा अब ये बताओ कि बाहर खाना खाने चलें या कहीं घूमने जाना है? नहीं भाई, मेरा कुछ दिल ही नहीं कर रहा। ओके। जोया, जोया मेरी बात तो सुनो। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? क्या रह गया बाकी सुनने को? बहुत देखो जोया, वो सिर्फ गलत फहमी थी और कुछ नहीं। गलती तो मेरी है। तुम्हें अपना दोस्त समझा और तुम्हारे साथ यहाँ आ गए। मुझे अब एहसास हो रहा है कि मुझे नहीं आना चाहिए था। जिन रिश्तों का कोई नाम नहीं होता वो यूं ही बदनाम हो। मेरे पीछे मत आओ। जोया मेरी बात सुने बगैर तुम यहाँ से नहीं जाओगे। हाथ छोड़ो मेरा। पहले मेरी बात सुनो। हाथ छोड़ो मेरा। तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। अब और क्या सुनाना है? मेरा हाथ छोड़ो प्लीज। क्या बात है भाई? क्यों तंग कर रहे हो लड़की को? देखिए हमारा आपसे मामला, आप पूछने वाले कौन होते हैं? बताऊं तुझे कौन हूं मैं? हाँ, बताऊं तुझे? प्लीज प्लीज रुक जाइए। कहीं छोड़ो उसे। आइंदा सोया के इर्द गिर्द भी नजर आया ना तो ये टांगे तोड़ के हाथ में पकड़ा दूंगा तेरी। और तुम तो घर चलो ना जरा, तुम्हें आंटी बताएंगी। उनकी इज्जत बर्बाद कर रही है ना, चलो।